आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में बॉर्डर इनलाइन एंड बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने प्लेलिस्ट के स्टार्ट में एक वीडियो पढ़ी थी बॉर्डर के बारे में। उसमें हमने बॉर्डर के बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो जाके देख लें ताकि आपको बॉर्डर इनलाइन और बॉर्डर ब्लॉक जो है वो सही समझ आए। अब बेसिकली हम बॉर्डर में क्या करते हैं, हम बॉर्डर में ये करते हैं कि हम अपने HTML के किसी भी एलिमेंट का अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी से लगाते हैं। इसके अंदर मज़ीद 3 प्रॉपर्टीज़ और आती हैं, बॉर्डर विड्थ है, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। अब हम इन तीनों प्रॉपर्टी का यूज़ ना करके हम इनको शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि इनका शॉर्ट हैंड है, सिर्फ बॉर्डर लिख के हम इन तीनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, विड्थ देते हैं, बॉर्डर विड्थ 10 पिक्सल मिसाल के तौर पे। उसके बाद हम उसका स्टाइल देते हैं, बॉर्डर स्टाइल हमने क्या लगाना है, सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल ग्रूवी, एज, ठीक है, इनसेट, आउटसेट, का हमारे पास इस तरह के स्टाइल आते हैं। उसके बाद हमारा कलर है, बॉर्डर कलर हमने क्या लगाना है, यानी कि तीनों प्रॉपर्टी का यूज़ ना करके हम एक प्रॉपर्टी के अंदर लिखते हैं, तब भी हमारा काम हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने इसको सिर्फ एक साइड से बॉर्डर देना हो, जब हमें ज़रूरत हो कि हम सिर्फ एक साइड से बॉर्डर देना चाहते हैं, बाकी टॉप राइट या बॉटम से बॉर्डर नहीं देना चाहते, सिर्फ लेफ़्ट से मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो उस सूरत में हम क्या करते थे, उसमें भी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर लेफ़्ट, तो हम इसको बॉर्डर लेफ़्ट दे देते थे। अब हमारे पास क्या है, यानी कि बॉर्डर लेफ़्ट है, हम बॉर्डर राइट भी दे सकते हैं, बॉर्डर टॉप भी दे सकते हैं, बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हैं। अब जब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ बॉर्डर लेफ़्ट और बॉर्डर राइट देना चाहता हूँ, तो उस सूरत में मुझे 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है, बॉर्डर लेफ़्ट और बॉर्डर राइट। अब मैं चाहता हूँ इन 2 प्रॉपर्टी का यूज़ मैं ना करूँ, मुझे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़े। जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बॉर्डर इनलाइन, यानी कि बॉर्डर इनलाइन का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें दोनों तरफ से बॉर्डर मिलता है, लेफ़्ट और राइट से। अब इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, यानी कि बॉर्डर इन लाइन विड्थ है, बॉर्डर इन लाइन स्टाइल है, बॉर्डर इन लाइन कलर है, यानी कि जो हमें दोनों तरफ से बॉर्डर मिलेगा इन लाइन से, एक ही प्रॉपर्टी से दोनों तरफ से बॉर्डर मिलेगा। अब हम उसकी विड्थ, स्टाइल और कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब विड्थ में तो विड्थ आ जाती है, हम पिक्सल में दें या परसेंटेज में दें। उसके बाद जो स्टाइल है, स्टाइल में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के स्टाइल आते हैं, यानी कि सॉलिड है, डॉटेड, डैश, डबल ग्रोवी, एज, इनसेट, आउटसेट, नन और मिक्स है। उसके बाद है हमारा कलर। अब कलर कैसे लगाते हैं, कलर हम नेम से भी लगा सकते हैं, RGB से भी लगा सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस से भी अपना कलर लगा सकते हैं। तो अब इन तीनों बॉर्डर इनलाइन विड्थ, स्टाइल, कलर को हमने अगर शॉर्ट एंड तरीके से लिखना है तो सिर्फ बॉर्डर इनलाइन लिखेंगे, यानी कि 10 पिक्सल और फिर सॉलिड ब्लैक, मिसाल के तौर पे हमने एक ही लाइन में तीनों प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया, तो ये हमारा शॉर्ट हैंड है बॉर्डर इनलाइन का। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं H1। इसमें मैं लिख देता हूँ CSS बॉर्डर इनलाइन एंड बॉर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। इसमें हम इसके बाद हम सिर्फ एक पैरा लिख लेते हैं, हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। अब उस डिव के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक हो गया। मैं इसमें यानी कि 200 वर्ड का एक पैरा डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं स्टाइल भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पैरे को पहले देख लेते हैं कि हमारे पास Alt Z करके कितना पैरा आ रहा है। ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, अब सिर्फ हमारे पास एक हेडिंग है, एक डिव है और उस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा डिव है, स्टाइल टैक्स के अंदर जाके मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो, ठीक हो गया। इसको एक बॉर्डर भी लगा देते हैं। एक मिनट, हम बॉर्डर नहीं लगाते, हम सिर्फ इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं।
ये देखें, ये हमारे पास एक डिव आर डिव के अंदर एक टेक्स्ट आ रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर भी हमारे पास आ रहा है। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले क्या करते थे, हम बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाते थे। बॉर्डर के अंदर मैं इसको अगर बॉर्डर लेफ़्ट से देना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसको बॉर्डर लेफ़्ट करूँगा, मैं इसको 5 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ, यानी कि ब्लैक का। ठीक है, मैंने इसको ब्लैक कलर का एक बॉर्डर दे दिया है। यहाँ से हम अभी तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सिर्फ मैंने लेफ़्ट से बॉर्डर लिया है। अगर मैं इस तरीके से, अगर मैं राइट से बॉर्डर लेना चाहता हूँ, हम तो क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से हम राइट कर देते हैं। मैं इसको राइट दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, अब हमें सिर्फ लेफ़्ट और राइट से दोनों तरफ से 5 पिक्सल का बॉर्डर मिल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे इन दो प्रॉपर्टी का यूज़ ना करना पड़े, हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहते हैं। तो इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब यहाँ से अब मैं सेव करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमें बॉर्डर हमारा ख़त्म हो गया। अब यही बॉर्डर हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके लगाएंगे, ये जो बॉर्डर इनलाइन है। ठीक हो गया, इनलाइन। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा, यानी कि वही बॉर्डर लिख देते हैं। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 10 पिक्सल का एक बॉर्डर देख देता हूँ, 10 पिक्सल सॉलिड डॉटेड कर देते हैं, डॉटेड रेड। मैंने क्या किया, इसमें एक 10 पिक्सल का डॉटेड रेड कलर का मैंने बॉर्डर लगा दिया है। ये देखें, ये अब हमारा लेफ़्ट और राइट से एक बॉर्डर आ रहा है डॉटेड नुमा, ये हमारा बॉर्डर इनलाइन से आ रहा है। अब क्या होता है इस सूरत में, अब इसमें एक मेजर डिफरेंट है, जिससे इस प्रॉपर्टी से हमें एक और भी बेनिफिट मिलता है। यानी कि जब हम इन बॉर्डर को, यानी कि जब हम अपने कंटेंट को रोटेट करते हैं राइटिंग मोड से, जब हम राइटिंग मोड की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो जो हमारा कंटेंट क्या होता है, रोटेट होता है। तो उस सूरत में जो हमारा बॉर्डर है, ये रोटेट नहीं होता। जब हमने अपनी प्रॉपर्टी लगाई होती है बॉर्डर लेफ़्ट बॉर्डर राइट, जब हमने अपनी प्रॉपर्टी बॉर्डर इनलाइन लगाई होती है, तब ये जो है ये रोटेट हो जाता है। इस सूरत में मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे लगा लेते हैं राइटिंग मोड, मैं यहाँ पे राइटिंग मोड का यूज़ करता हूँ। तो इस सूरत में मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें दो ही वैल्यू होती हैं, वर्टिकल LR और वर्टिकल RL, यानी कि राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। जो लेफ़्ट से राइट है वो तो हमारे बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है। अब हम इसको राइट से लेफ़्ट करते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखें, अब जो हमारा टेक्स्ट है वो तो रोटेट हुआ ही है, लेकिन साथ में हमारा जो बॉर्डर है वो भी रोटेट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, किसको, इस वाली प्रॉपर्टी को, बॉर्डर इनलाइन को, हम क्या करते हैं, हम जो दूसरी दो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करते हैं, यानी कि बॉर्डर लेफ़्ट है और बॉर्डर राइट है। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब जो है, अब हमारा जो बॉर्डर वहीं पे खड़ा है, यानी कि लेफ़्ट और राइट से हमारा बॉर्डर रोटेट नहीं हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट रोटेट हो गया है। यानी कि अगर हम इसको भी कमेंट कर दें यहाँ से, इसको भी, ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें, हमारा लेफ़्ट और राइट से बॉर्डर आ रहा है ना। जब मैं यहाँ पे राइटिंग मोड का यूज़ करूँगा, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, मैं इसको सेव करूँगा। ये देखें, अब टेक्स्ट के साथ जो बॉर्डर है वो वहीं का वहीं खड़ा है, वो रोटेट नहीं हुआ है। जब हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, किसका भला, बॉर्डर इनलाइन का, तब हमारा जो है साथ बॉर्डर भी रोटेट होता है। मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर इनलाइन लगाता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारा बॉर्डर भी साथ रोटेट हो गया, यानी कि जो है बॉर्डर इनलाइन से हमें ये बेनिफिट्स मिलता है। अब इसके बाद क्या आता है, इसको मैं क्या करता हूँ, राइटिंग मोड जो है ये मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसको दोबारा सेव करता हूँ। ये देखें, अब हमारा लेफ़्ट और राइट से बॉर्डर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी जो है बॉर्डर ब्लॉक, उसके बारे में देख लेते हैं। बॉर्डर ब्लॉक से हम क्या करते हैं, यानी कि जब हमें
अपने एलिमेंट्स के अंदर टॉप और बॉटम से बॉर्डर देना हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम अपने पास प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी कि बॉर्डर टॉप है, बॉर्डर बॉटम है, तो उससे हम लगाते हैं। अब बॉर्डर ब्लॉक से हम ये काम करेंगे। अब बॉर्डर ब्लॉक में हमारे पास प्रॉपर्टी है, यानी कि बॉर्डर ब्लॉक विड्थ है, बॉर्डर ब्लॉक स्टाइल और बॉर्डर ब्लॉक कलर है। अब हमने इन तीनों प्रॉपर्टी को करता हूँ। अब बॉर्डर जो ब्लॉक है, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम यानी कि शॉर्टकट करना है, तो हम बॉर्डर ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम बॉर्डर इनलाइन की वजह पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर ब्लॉक कर देते हैं। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यानी कि ब्लॉक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। ये देखें, अब जो है हमारा बॉर्डर कहाँ से आ रहा है, हमारा बॉर्डर टॉप और बॉटम से आ रहा है। अब इस सूरत में हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे राइटिंग मोड का। तो क्या होगा, ये जो हमारा बॉर्डर है वो भी साथ रोटेट हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब हमारा बॉर्डर कहाँ से आ रहा है, लेफ़्ट और राइट से। जब मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अपनी जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर ब्लॉक को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बॉर्डर लेफ़्ट की बजाय मैं यहाँ पे टॉप और बॉटम का यूज़ करता हूँ। टॉप ठीक हो गया, उसके बाद राइट की बजाय मैं लिख देता हूँ बॉटम। अब सेव करता हूँ। ये देखें, अब जो है हमारा बॉर्डर जो है टॉप और बॉटम से आ रहा है, वो रोटेट नहीं हुआ है हमने, क्योंकि राइटिंग मोड को लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, अब सेव करते हैं। ये देखें, अब टॉप और बॉटम से आ रहा है। जब मैं राइटिंग मोड लगाऊंगा तब हमारा बॉर्डर हमारा उधर ही खड़ा रहेगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इस प्रॉपर्टी को लगाता हूँ, ये जो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इस सूरत में दो प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है और हमें बेनिफिट्स भी नहीं मिलता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं बॉर्डर ब्लॉक, उस सूरत में क्या होता है, हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी से दोनों तरफ से बॉर्डर मिलता है, टॉप से भी और बॉटम से भी। हम इसको स्टार्ट और एंड कहेंगे। ठीक है, और हमारी जो है ये रोटेट भी हो जाता है हमारा बॉर्डर। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, दोनों प्रॉपर्टीज़ को। ये देखें, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब हमारा टॉप और बॉटम से बॉर्डर आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे राइटिंग मोड का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ प्रॉपर्टी ही लगाई है। तो ये हमारा टॉप और बॉटम से इस तरीके से बॉर्डर आ रहा है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी हैं बॉर्डर ब्लॉक और बॉर्डर इनलाइन, ये इस तरीके से काम करती हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।